बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हीमियोस्टासिस चैप्टर के ऊपर हम लोग लेक्चर नंबर 8 रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं क्या करूँगा आज के इस लेक्चर में, एक नया टॉपिक है हीमियोस्टासिस चैप्टर का, वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बताता चलूँ कि इस लेक्चर में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ताकि फिर आप लोगों क्या हो इसके लिए माइंडली तैयार हो जाए। तो किडनी भी हम लोग डिटेल में इनमें कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका कंप्लीट जो स्ट्रक्चर, जो डायग्राम के डिटेल में ये सारे सिस्टम का, किडनी का, वो हम सब इंशा डिटेल में एससी लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के साथ। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पहले क्या करता हूँ, स्टूडेंट को पूरा लेक्चर दिखाता हूँ और मैं पहले ही से प्रिपेयर करता हूँ पूरे लेक्चर को टाइम बचाने के लिए, ताकि मैं 1 घंटे का लेक्चर 20, 21 या 25 मिनट में रिकॉर्ड कर सकूँ स्टूडेंट के लिए। इससे मेरा भी वक्त बच जाता है, सारे स्टूडेंट का भी वक्त बच जाता है। तो आइए फ़ौरन शुरू करते हैं ऐसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो टॉपिक कौन सा है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है? ये वही सिस्टम है, वही निज़ाम है जो कि क्या करता है, ह्यूमन की, इंसान की एक्सक्रीशन में मदद देता है। इसी निज़ाम के तहत, इसी निज़ाम के ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर क्या करते हैं, हम लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिस्टम, ये जो कंप्लीट सिस्टम है, ये सिर्फ वही आर्गन पर कंसिस्ट है, मुश्तमिल है, उसी आर्गन पर जो क्या करता है, जो कि हमारी बॉडी से, हमारे बॉडी की हेल्प करता है, मदद करता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में। ये सिस्टम, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द आर्गन दैट एड द बॉडी इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट का। अच्छा जी, और ये सारी चीज़ें भी क्या है, इसी एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। जैसे कि होम्योस्टेसिस के ऊपर अंदर हम लोग कई टॉपिक पढ़ते हैं डिटेल में, इनमें स्किन भी आता है, लंग्स, लीवर, किडनी, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये वही आर्गन के जो क्या करते हैं, वर्क टू डिस्पोज द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये काम करते हैं इस मेटाबॉलिक वेस्ट को, यानी इस मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर डिस्पोज करने में, रिमूव करने में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। स्किन भी अपनी तरफ क्या करता है, अपना फंक्शन के, इनका अपना फंक्शन है, वर्किंग है। लंग्स का भी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करता है। स्किन भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट को स्किन के ज़रिए से स्वीटिंग के साथ बहुत से रिमूव हो जाते हैं। लीवर भी और इस तरह किडनी भी। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन फोकस होगा वो होगा किडनी के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक किडनी के साथ रिलेटेड है। ये चीज़ें हम लोग 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, स्किन, लंग्स, लीवर। तो इसीलिए यहाँ पर स्किन का भी जिक्र आएगा थर्मो रेगुलेशन में, वहाँ पर इनके फंक्शन देखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर हम लोग किडनी के ऊपर, जो गुर्दे होते हैं, इनके ऊपर फोकस करेंगे, तवज्जो करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, इनमें ये सारे पार्ट्स मौजूद होते हैं। इन पार्ट्स से मिलकर, इनके फंक्शन आप में मिलकर कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाता है। इनमें आता है पेयर ऑफ किडनीज़, यानी गुर्दे के जो जोड़ होते हैं, पेयर होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर गुर्दे 2 होते हैं, एक नहीं होते इसलिए। और दूसरा होता है पेयर ऑफ यूरेटर्स, गुर्दे के बाद इनसे एक ट्यूब निकलते हैं, हर एक गुर्दे से एक एक ट्यूब निकलता है, वो होता है यूरेटर। चूँकि वो 2 है इसलिए क्या है, यूरेटर कहते हैं, पैर होता है इनका ये जुड़ा। और ये भी एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। यूरिनरी ब्लैडर भी इन इसी सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसको हम मसाना कहते हैं, जिसके अंदर यूरिन स्टोर होता है, पेशाब। और जो यूरेथ्रा है वो भी इसी के अंदर आता है, इसी पार्ट्स इनके हिस्सों में आता है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हम लोग रिमूव करते हैं, यूरिन को बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये सारे सारे पार्ट हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। पहले फोकस करते हैं किडनी के ऊपर। जो किडनीज होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या चार है, कितने कितने काम, कौन कौन से काम है किडनी की। तो उन फंक्शन को हम सबको मालूम है। किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है ब्लड की, यानी क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है। मेनली जो फंक्शन है वो हीमोस्टैटिक फंक्शन करता है किडनी। इनमें ये सारी चीज़ें आ जाती है, रिमूवल भी इनमें आ जाता है, फिल्ट्रेशन भी आ जाता है। तो कुछ पॉइंट्स है किडनी के मुतल्लिक, उसको हम लोग पहले देखते हैं। किडनी के मुतल्लिक वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
पहले पॉइंट तो ये है कि जो किडनी का अगर कलर की बात की जाए तो किडनी डार्क रीड होता है। किडनी का जो कलर होता है, रंग होता है, वो होता है डार्क रीड। यानी न तो ये कम्प्लीटली डार्क होता है, न ये कम्प्लीटली रेड इन सुरख होता है, बल्कि डार्क रेड होता है। यानी इस तरह का सुरख होता है, जैसा कि डार्क की तरफ करीब होता है। यानी कम्प्लीटली डार्क नहीं होता, ये रेड होता है, लेकिन थोड़ा सख्त किस्म का ये रेड होता है, डार्क रेड। और अगर शेप की बात करें कि इनका जो शक्ल होता है, शेप होता है, वो होता है बीन शेप्ड। यानी बीन शेप का होता है, जैसे कि लुबिया होता है इसी तरह ये बीन शेप की होती है किडनी। और इनका जो आउटर सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है, और इनका इनर सरफेस जो अंदरूनी सत्ता होता है, सरफेस होता है, हिस्सा वो कनकेव होता है। फॉर एग्जांपल एक किडनी है, इनका यही सरफेस क्या है, ये कनकेव है। जो आउटर सरफेस है वो कन्वेक्स है। यानी ये किडनी का जो इस तरह का होता है। तो जो आउटर सरफेस होता है ये क्या है, इनर सरफेस, ये क्या है, कनकेव। और आउटर सरफेस जो है यहाँ पर जो आउटर, ये मुकम्मल आउटर सरफेस क्या होता है, ये कन्वेक्स होता है। या दूसरे से इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर अंदर जाके देखा जाए तो हर एक पोर्शन का कनकेव नज़र आता है। आउटर सरफेस से अगर इनको देखा जाए एक्सटर्नली तो हर एक पोर्शन, हर एक जगह से ये कनकेव नज़र आता है। इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन शार्टली आप इस तरह पहचान सकते हैं कि अगर, क्योंकि इन दोनों के बीच एक किडनी यहाँ पर दूसरा किडनी होता है, इन दोनों के बीच वर्टेब्रल कॉलम होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि वर्टेब्रल कॉलम की तरफ किडनी के कौन सा फेस होता है, तो वो कनकेव फेस जो होता है, कनकेव, वो क्या होता है, मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ, कनकेव फेस, वो वर्टेब्रल कॉलम की तरफ होता है, इनका वर्टेब्रल कॉलम की तरफ। अच्छा जी, क्योंकि वो इनके साथ ही अटैच होते हैं, उनके बैक वाल पर मौजूद होते हैं। सिर्फ डायरेक्टली इसके साथ अटैच तो नहीं होते, लेकिन बैक वाल पर मौजूद होते हैं। ये मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आप बात करते हैं इनकी वेट की कि इनका वज़न कितना है, तो ये होता है 150 ग्राम्स। यानी 150 150 ग्राम इनका वज़न होता है किडनी का। और साइज़ की बात की जाए तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है किडनी, 6 सेंटीमीटर वाइट होती है, और 4 सेंटीमीटर थिक होती है। यानी इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये किडनी है, इनका जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, इनका जो लंबाई है, चौड़ाई है सॉरी, ये 6 सेंटीमीटर है, और इनकी जो मोटाई होती है ये 4 सेंटीमीटर होती है। चूँकि ये क्या है, ये पेज है, इसलिए पेज के ऊपर थ्री डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है, डायग्राम होता है, वो ड्रा नहीं होता। इसे मैंने 2D स्ट्रक्चर इनका ड्रा किया हुआ है, 2 डायमेंशनल, इसलिए शायद आप लोगों को वाज़ेह ना हो। लेकिन ये अगर बात की जाए, नहीं फॉर एग्जांपल जो अगर XYZ प्लेन की तरफ बात की जाए, इसी तरह जो ये जो होता है ऊपर वाला लंबाई, ये 12 सेंटीमीटर होता है, मैं इसका 12 लिखता हूँ। और इनकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर। जो मोटाई होती है, फॉर एग्जांपल जो मेरी तरफ होती है मोटाई, वो कौन सी किस तरह होती है, वो 4 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी ये जो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की जो मोटाई और चौड़ाई है, इनके इनके ऊपर बहुत सारे, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इनको नहीं समझ सकते। तो इसलिए इनका जो XY प्लेन जो ड्रा ड्रा कर ले स्ट्रक्चर, तो ये इनसे वाज़ेह हो सकता है। मैं आपको इस मिसाल देता हूँ इसको समझने के लिए। नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, ये मेरे पास एक फ़ोन है, क्या है, मोबाइल है। तो ये क्या है, ये इनका लंबाई है ये, और ये क्या है, इनका चौड़ाई है। तो ये 12 सेंटीमीटर हुआ। अगर मैं किडनी इसको कंसीडर कर लो तो ये 12 सेंटीमीटर होता है। ये 6 सेंटीमीटर होता है, यहाँ से इनकी जो चौड़ाई होती है। और ये जो मोटाई है, यहाँ से ये मोटाई इनका 4 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए आप इस तरह समझ सकते हैं इनको। अच्छा जी, आप आगे बढ़ते हैं इनकी लोकेशन की तरफ कि ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, इनका जगह कहाँ पर होती है, कहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं। तो जो किडनी होती है, ये डायफ्राम के नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी की एक होता है फ्रंट वॉल, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, जो हमारा पेट होता है, वो इनके एब्डोमिनल कैविटी फ्रंट वॉल होता है। और जो बैक वॉल होता है नीचे एब्डोमिनल कैविटी का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कमर कहते हैं, जो हमारा पुश्त होता है। तो ये उस डायफ्राम के नीचे, आप लोगों ने लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक वो कहता है डायफ्राम, ये एक अर्गन है डायफ्राम। उनके नीचे एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल बैक वॉल के बिल्कुल सामने ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। हर वर्टिब्रम कॉलम के इधर साइड, हर एक साइड पर, दूसरी साइड पर भी, उसी साइड पर मौजूद होते हैं। और जो वर्टिब्रा की बात की जाए, क्योंकि जो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो बहुत सारे वर्टिब्रे पर मुश्तमिल होता है। तो इनमें से सारे तो नहीं आ जाते, क्योंकि इतने साइज़ तो नहीं है किडनी का। तो
तो इनमें से जो लास्ट thoracic वर्टेब्री है यह से शुरू होते हैं और थर्ड लंबर वर्टिब्रे पर ख़त्म होते हैं। तो लास्ट thoracic वर्टेब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बिटवीन के दरमियान ये किडनी मौजूद होते हैं। तो ये इनका लोकेशन है। दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, just below the diaphragm, one on either side of vertebral column between the last thoracic vertebra and third lumbar vertebra। ये आप लोगों ने जहन में रखना है कि सिर्फ इनके साथ लास्ट लगाना भी ज़रूरी है thoracic vertebra के साथ, और लंबर वर्टिब्रा की मुकम्मल हम लोग बात नहीं करते, सिर्फ थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये जाती है, ऐसी नीचे नहीं जाती। ये भी आप लोगों ने इसका थर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। आप डायग्रामेटिकली इनको समझाते हैं। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ये किडनी है, दोनों किडनी है। ये फॉर एग्जांपल ये वर्टेब्रल कॉलम है, इनकी हर एक साइड पर ये मौजूद होती है अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। दूसरी ये कि जो किडनी होती है दे आर पार्शली प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब। जो हमारी पसलियाँ होते हैं, जो रिब्स होते हैं, इनमें से अगर जो नीचे लास्ट टू रिब्स जो होते हैं 11th एंड 12th रिब्स, ये पार्शली इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। इनके ऊपर इस तरह आए हुए होते हैं ये रिब्स पसलियाँ, और इनके ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड्स, इनके ऊपर मौजूद था। ये ग्लैंड हम लोग इनके ऊपर एक अलग सा चैप्टर आ रहा है ये सारे ग्लैंड्स के ऊपर, केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग इंक्लूशन में देखते हैं। और इसके बाद होता है जो हाइलस होता है, हीलस या हाइलस, ये इनका जो क्या होता है, डीप नोच होता है, डिप्रेशन होता है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़ा सा होता है डिप्रेशन हेलसा। इनसे यूरेटर भी निकलता है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन इनमें से निकल के आते हैं इनसे। और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल पेरिटोनियम। रीनल पेरिटोनियम एक टफ मेम्ब्रेन है जो किडनी के ऊपर मौजूद होता है। सारे जो हमारे इंटरनल आर्गन है हर एक के ऊपर अलग अलग मेम्ब्रेन मौजूद है। हार्ट के ऊपर भी मौजूद है, हार्ट के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है, स्टमक के ऊपर भी मौजूद है, इसी तरह जो हमारे लंग्स के ऊपर भी क्या होता है, मेम्ब्रेन मौजूद होता है। उनका अलग अलग नाम है। ये जो किडनी के ऊपर मौजूद इसका नाम है रीनल पेरिटोनियम। अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर था बेसिक का। एक्सटर्नली, इंटरनल भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इस थोड़ा कंप्लीट सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो यूरिनरी सिस्टम होता है, जो इनका कंप्लीट सिस्टम है स्ट्रक्चर, उनको थोड़ा समझते हैं। तो इनमें से भी क्या आता है, एक तो दोनों किडनी इनके स्ट्रक्चर में आती है। एक होता है लेफ्ट किडनी, जिसके बाद होता है राइट किडनी। और जो राइट किडनी होता है वो क्या होता है, स्लाइटली लिटिल लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। लेफ़्ट किडनी के मुकाबले में जो राइट किडनी है, गुर्दा है, वो थोड़ा सा नीचे होता है, लोअर होता है। वो क्योंकि बिकॉज ऑफ लीवर लोब एबो ईट, क्योंकि इनके ऊपर एक जिगर का लीवर का एक लूब इनके ऊपर आ जाता है। जैसा कि लंग्स के अपने लूब्स होते हैं, इस तरह लीवर का एक लूब इनके ऊपर आ जाता है, इस जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नीचे होता है, इसके मुकाबले में थोड़ा सा लोअर होता है। अच्छा जी, और ये इनके ऊपर ये क्या है, ये मेम्ब्रेन भी मौजूद है, मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। एड्रेनल ग्लैंड भी इनके ऊपर मौजूद है। इनसे यहाँ पर जो 2 वेसल्स निकलते हैं, इनमें से एक का नाम है रीनल आर्टरी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी की तरफ लाता है, और दूसरा इनसे निकलता है रीनल वेन। यहाँ से भी दोनों मौजूद है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। ये कहलाता है रीनल वेन, जो कि डी ऑक्सीजन ब्लड को किडनी से क्या है वापस लाता है हार्ट की तरफ। तो ये दोनों, एक होता है रीनल आर्टरी, एक होता है रीनल वेन। तो ये इनमें मौजूद होती है। इसके बाद यहाँ से जो एक ट्यूब निकलता है, यहाँ पर भी एक मस्कुलर ट्यूब निकलता है, यहाँ पर भी मस्कुलर एक नैरो ट्यूब इनसे निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरेटर। दोनों की बात कीजिए तो यूरेटर्स, लेकिन अगर सिंगल की बात कीजिए तो ये यूरेटर कहलाता है। यूरेटर क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, पास करता है, लाता है, कैरी करता है किडनी से किसकी तरफ, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यूरिनरी ब्लैडर एक सेक होता है, ताली होता है जोली की तरह, जो कि क्या करता है, जिसको हम मसाना कहते हैं, इस यूरिन को स्टोर कर देता है, इस सारे पेशाब को यहाँ पर स्टोर करता है कई वक्त के लिए, जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम इनको बाहर एक्सक्रीट करते रहते हैं। और ये तकरीबन 1 लीटर तक भी यूरिन को स्टोर कर सकता है। वो 0.5 से लेकर 1 लीटर तक यूरिन को स्टोर कर सकता है।
एन के आखिर में यहाँ पर क्या होते हैं, 2 स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं। एक होता है इनर स्फिंक्टर और एक होता है आउटर स्फिंक्टर। 2 स्फिंक्टर होते हैं एन के लास्ट पोर्शन पर। स्फिंक्टर इनके भी अपने अपने फंक्शन है, लेकिन थोड़ा बात की जाए कि स्फिंक्टर वैसे कहते हैं किस चीज़ को है, तो स्फिंक्टर क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ स्मूथ मसल्स दैट गॉड ओपनिंग। ये स्फिंक्टर क्या होते हैं, ये स्मूथ मसल के रिंग्स होते हैं, रिंग्स नुमा शक्ल होती है, जैसे कि रिंग्स होता है अंगूठा हम पहनते हैं, इस तरह ये गोल रिंग्स होते हैं स्मूथ मसल के, जो कि ओपनिंग की हिफाजत करते हैं, गार्ड करते हैं इनको ओपनिंग की। ये हर जगह मौजूद होते हैं, इस तरह यहाँ पर नहीं, स्टमक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि उनके अपर पोर्शन पर, लोअर पोर्शन पर 2 स्फिंक्टर मौजूद थे, ऊपर भी एक स्फिंक्टर मौजूद थे और लास्ट में भी स्फिंक्टर मौजूद। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पर स्फिंक्टर मौजूद है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इन दोनों स्फिंक्टर की जब बात की जाए तो इनका जो इनर स्फिंक्टर होता है ये होता है इनवॉलंटरी, यानी ये गैर इरादी होता है, हाँ ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और जो आउटर स्फिंक्टर होता है ये होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी होता है यानी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो पेशाब को बंद भी रख सकते हैं किसी हद तक, अगर ना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, अगर करना चाहिए हमारे कंट्रोल में होता है। तो इनके बाद जो लास्ट पोर्शन जैसा लास्ट ट्यूब इनसे निकलता है वो कहलाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग आखिरकार क्या करते हैं, हम फाइनली यूरिन को बाहर क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। वन को वन बाय वन हम लोग देखेंगे, ये तो ओवरऑल इनका डायग्राम था। तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ फ़ौरन जाते हैं, क्योंकि क्योंकि हम लोग किडनी के ऊपर डिस्कशन शुरू की थी, काफ़ी कुछ पॉइंट इनके बारे में हम लोग ने पढ़े। तो अच्छा जी, पहले इनके बारे में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा क्लियर करते हैं। पहली पॉइंट तो ये कि जब किडनी की बात की जाए, जो हार्ट की तरफ से जो ब्लड आता है, क्योंकि हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, हर एक बीट जब वो बीटिंग करता है, धड़कन करता है, तो इस दौरान वो बहुत सारा ब्लड को पंप कर देता है सारे बॉडी के अंदर। तो इस दौरान 100 में से जो 20% ऑफ ब्लड होता है वो किडनी रिसीव करता है हार्ट से। इसीलिए किडनी रिसीव अबाउट 20% ऑफ ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट ईच टाइम इट बीट्स। दूसरी पॉइंट ये कि ये जो जब रिसीव करते हैं तो इस दौरान जो इनके अंदर ब्लड का जो फ्लो रेट है, यानी जिस शरह से जिस स्पीड के साथ ब्लड इनके अंदर फ्लो करती है, जो फ्लो रेट होता है ब्लड का किडनी के अंदर, वो तकरीबन 1.2 लीटर पर मिनट होता है। यानी 1 मिनट में तकरीबन किडनी के अंदर 1.2 लीटर ब्लड फ्लो करता रहता है किडनी के अंदर। ये इनका रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो का रेट है किडनी के अंदर। ये दोनों पॉइंट इंतहाई इंपॉर्टेंट थे। आप फ़ौरन बढ़ते हैं इनका जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है किडनी का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अच्छा, पहली पॉइंट तो ये है कि किडनी को अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन में काट ले, ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो हमें इस तरह का कुछ चीज़ें इनके क्लियरली हम लोगों को दिखाई देगी। इनमें से एक पोर्शन है, मेन 2 पोर्शन के होते हैं किडनी के अंदर। एक जो आउटर पोर्शन है, यहाँ पर मैंने रेड कलर से ड्रा किया हुआ है, जो आउटर डार्क पोर्शन होता है वो कहलाता है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये भी इनके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन पड़े हुए होते हैं। न्यूरॉन किडनी का एक बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट होता है, जो कि यूरिन फार्मेशन में मदद देते हैं। इसके बाद यूरिन को वापस इसकी तरफ भेजता है पिरामिड के अंदर, मेडुला के अंदर, और फिर इस तरह पेल्विक और रेथरा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। और दूसरा जो इनर पोर्शन होता है किडनी का, जो इनर पोर्शन होता है सेकंड, वो कहलाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला एस कॉर्टेक्स के अलावा बाकी जो इनर पोर्शन है कंप्लीट, ये कहलाता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला के अंदर एक कोनिकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर, मैंने ग्रीन कलर से शो किए हुए ये सारे के सारे जो रीनल मेडुला के अंदर है, ये सारे के सारे कहलाता है रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स क्या होते हैं, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रीनल मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं। इनके भी हम लोग फंक्शन देखेंगे डिटेल में, जब हम लोग यानी किडनी के कंप्लीट फंक्शन जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर के फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। और इनके बाद हम लोग आगे आने वाला है 2 टाइप ऑफ न्यूरॉन की आने वाला है। जब इन न्यूरॉन को स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इनके साथ ये सारे इन चीज़ों की फंक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अब ये तो मैंने बताया कि इनके बाद इन 2 वेसल होते हैं, जिनका रेनल आर्टरी होता है, जो इनकी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, और वो क्या किडनी की तरफ लाता है। और दूसरा एक और वेसल है जिसको हम रीनल वेन कहते हैं, ये वेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से बाहर की तरफ ले जाता है।
इसके बाद यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एक रीनल पेल्विस मौजूद है। पेल्विस ये स्ट्रक्चर होता है रीनल पेल्विस। ये क्या करता है, जब इन्हें यहाँ से जब पिरामिड या इनके अटैच होते रहते हैं, ये अपना यूरिन इस पेल्विस के अंदर बेचते हैं। इस पेल्विस के बाद यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाता है। इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर की तरफ क्या चल दिया जाता है, सारे यूरिन को इसकी तरफ पास कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इस ट्यूब का नाम मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया, इस ट्यूब का नाम है जो कि किडनी से पेल्विस से हेलस से निकलता है। ये कंप्लीट जो डीप डिप्रेशन है यहाँ से निकलता है, इसका नाम है यूरेटर। यूरेटर तकरीबन 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी 28 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। यूरेटर की जब बात की जाए तो ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर। लेकिन ट्यूबुलर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ट्यूबुलर प्लास्टिक ट्यूबुलर भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन के अंदर मौजूद है, तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यूरेटर का, ये क्या होता है, ये नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। मसल से बना हुआ एक तंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो भी पैर की शक्ल में, जोड़ की शक्ल में मौजूद होता है, जो कि हेलस से राइज होता है, वो निकलता है और कहाँ पर जाता है, रन बैकवर्ड अलॉन्ग द डोर्सल बॉडी वॉल एंड ओपन ऑन द डोर्सल वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का जो डोर्सल वॉल होता है पीछे की तरफ से, वहाँ पर ये ओपन होता है और ये रन करता है, जाता जाता है कहाँ पर, बैकवर्ड, पीछे की तरफ से। किसकी तरफ, डोर्सल बॉडी वॉल, फ्रंट बना ही बल्कि डोर्सल बॉडी वॉल के साथ साथ नीचे जाता है और यूरिनरी ब्लैडर के डोर्सल वॉल पर वहाँ पर खोलता है, ओपन होता है। अब ये क्या करता है, दिस दिस पास दिस पास यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। इनका मेन जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, किडनी से यूरिन को पास करता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर उनकी तरफ पास करता है, भेज देता है पेशाब को। तो ये था यूरेटर। अब दो चीज़ें रह गई, हम लोगों ने किडनी को भी पढ़ा, इनके सिर्फ फंक्शन रह गए हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे निफरान के साथ साथ, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ा, इनके मेन पार्ट्स भी पढ़े किडनी के, यहाँ पर यूरेटर भी क्लियर हुआ। अब सिर्फ दो चीज़ें रह गई, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब इसको समझते हैं। अब बढ़ते हैं यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। देखो इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ पॉइंट्स पहले भी आप लोगों को बताए, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसको मैं मिस नहीं कर सकता था, इसलिए मैं इनका बताना ज़रूरी समझता हूँ। जल्दी जल्दी बताते हैं। तो पहली पॉइंट ये, इनका जो अगर शेप की बात की जाए कि इनका शक्ल शेप किस तरह का होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर का जो शेप होता है वो होता है पियर शेप, नाशपाती की तरह इनका शेप होता है, पियर शेप सेक होता है नाशपाती की तरह। दूसरी पॉइंट ये है कि ये कहाँ पर मौजूद है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का जो पेल्विक रीजन होता है, हमारा जो नीचे जो हिस्सा है एब्डोमिनल कैविटी का, उस नीचे हिस्से में क्या होता है, ये सिचुएट होता है, मौजूद होता है। तीसरी पॉइंट ये कि इनके जिस मसल से ये बना हुआ होता है, जिस मसल से यूरिनरी ब्लैडर ये मसाना बना हुआ होता है, वो बिल्कुल डिस्टेंसेबल मस्कुलर मसल होते हैं जो कि एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं। यानी ये एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं, अगर इनके कुछ ज़्यादा मकदार में भी अगर इनके अंदर पेशाब आ जाए तो वो इनको सुकड़ने एक्सपेंशन को अलाउ करते हैं, ये एक्सपेंड हो सकते हैं, ये ब्रीक नहीं होते। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये क्या कर, इट हैज़ अ थिक मस्कुलर डिस्टेंसिबल वाल दैट अलाउज इट्स एक्सपेंशन, जो कि एक्सपेंशन को, एक होता है एक कंट्रैक्शन जिसमें चीज़ कंट्रैक्ट हो जाती है, एक्सपेंशन में चीज़ क्या होता है, फैल जाती है। तो इसीलिए फैलने को भी अलाउ करते जा देता है, ताकि वॉल्यूम की अमाउंट के अकॉर्डिंग, इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है। जिस तरह के जब हम लोग गुब्बारे के अंदर पानी भरते हैं तो इनका साइज़, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इनके बाद जो फोर्थ जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, ईट कैन स्टोर अबाउट 0.5 to 1 लीटर ऑफ यूरिन। ये तकरीबन 0.5 से लेकर 1 लीटर तक पेशाब को स्टोर कर सकता है यूरिनरी ब्लैडर। अगला पॉइंट ये, कैन में 2 स्फिंक्टर होते हैं, जिसका मैं पहले ही से जिक्र कर चुका हूँ। मैं इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पहले ही से समझा चुका हूँ ये सारे पॉइंट। उस 2 स्फिंक्टर क्या है, बोथ द स्फिंक्टर मस्ट रिलैक्स टू लेट यूरिन पास आउट फ्रॉम द ब्लैडर। क्योंकि ये स्फिंक्टर पैर तो बंद होते हैं, जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये क्या कर देते हैं,
यूरिन को इजाज़त दे देते हैं पेशाब को, तो क्योंकि क्या हो जाए, पास आउट फ्रॉम द ब्लैडर, के ब्लैडर से बाहर जाने के लिए इनको इजाज़त दे देता है ये दोनों स्फिंक्टर। लेकिन तब जब ये रिलैक्स हो जाए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो तो ये एलो नहीं करता यूरिन को, जब ये रिलैक्स हो जाए तो फिर यूरिन को एलो करता है ताकि आप तुम बाहर जा सकते हो। अगला पॉइंट ये कि अब इस यूरिन का बाहर जाना, इस ब्लैडर का, इस मसाने का खाली होना, इस प्रोसेस को कहते क्या है? तो इसीलिए द एक्ट ऑफ एम्प्टाइंग द ब्लैडर इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यानी इस मसाने को, इस ब्लैडर का जो खाली करने का जो एक्ट है, जो अमल है, जो प्रोसेस है या जो फिनोमेना है, इसको हम लोग कहते हैं मैक्चुरेशन। तो ये छोटा सा पैराग्राफ मैंने समझाने के लिए ड्रा किया है, छोटा सा मैं, क्योंकि मैं पहले से डिटेल में समझा चुका हूँ। ये दोनों किडनी है, इसके बाद यूरेटर, ये मुकम्मल क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि तकरीबन 1 लीटर तक यूरिन को स्टोर कर सकता है। इसके बाद इनके अंदर कुछ वक्त तक रहता है यूरिन, इसके बाद ये बाहर क्या करता है, ये भेज देता है बाहर की तरफ, यूरेथ्रा की तरफ। तो अब अगर बात कीजिए यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा ये लास्ट पोर्शन होता है, लास्ट पार्ट होता है इस सिस्टम का। तो यूरेथ्रा भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन को पास आउट कर देता है यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन थोड़ा इनको डिफरेंस करना ज़रूरी है ह्यूमन और मेल और फीमेल के अंदर। जब बात आती है फीमेल की, तो इन फीमेल यानी फीमेल में, औरत में, ये क्या होता है यूरेथ्रा, इट इज़ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कैरीज ऑन यूरिन। तो ये तकरीबन 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई होती है। और ये सिर्फ फीमेल के अंदर इनका जो फंक्शन है वो सिर्फ क्या करना है, यूरिन को कैरी करना है, ये इनका फंक्शन होता है। यानी वो यूरिन को पेशाब को ले जाते हैं। और ये क्या होता है कि ये कहाँ तक जाता है, तो ईट ओपन्स बाय द यूरेथ्रल ओरिफाइस या आर यूरिनरी अपर्चर इन दी वल्वा इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल अपर्चर। जो वेजाइनल अपर्चर होता है, जो वेजाइना के अंदर ये पोर्शन मौजूद है, इनके सामने एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग वल्वा कहते हैं, या योल्वा या वल्वा। तो इन वल्वा के अंदर यहाँ पर एक पोर्शन है जिसका नाम है यूरिनरी अपर्चर, वहाँ पर ये ओपन होता है। अब शायद ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे, तो ये इसके लिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनके ऊपर एक अलग सा टॉपिक आ रहा है, एक अलग सा चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पोर्शन है, पार्ट्स है, इनका अलग अलग फंक्शन है। डिटेल में इनके ऊपर कंप्लीट लेक्चर में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊँगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारे मैं वहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि ये सारे के सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही पोर्शन है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पोर्शन है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो यानी यहाँ पर अगर उनकी इन फीमेल के अंदर क्या पर होता है, ये यूरिनरी अपर्चर वहाँ पर ये ओपन होता है वोल्वा के अंदर, जो कि वेजाइनल अपर्चर के बिल्कुल सामने होता है, जो वेजाइना होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा देखा जाए मेल के अंदर, तो मेल के अंदर इनका जो फंक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये पहले तो ये इनकी जो लेंथ है, लंबाई है मेल के अंदर, तो ये रेतर तकरीबन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इन मेल के अंदर। और होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इनका फंक्शन ही कुछ इस तरह है। और फिर क्या करता है, यहाँ पर फीमेल के अंदर ये सिर्फ यूरिन को ही कैरी करता है, लेकिन मेल के अंदर ये क्या करता है, कैरी यूरिन प्लस स्पर्मेटिक फ्लूइड, यानी यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटिक फ्लूइड, यानी पेशाब को भी ये कैरी करता है, ले जाता है, और इसके साथ साथ स्पर्मेटिक फ्लूइड को भी कैरी करता है, यानी वही फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म मौजूद होते हैं। तो इसलिए इनके साथ ये दोनों फंक्शन, इसके इसी सिर्फ सिंगल ट्रैक होता है, सिंगल इन दोनों फंक्शन के लिए सिंगल ट्यूब मौजूद होता है ह्यूमन के अंदर, जिसके तरह यूरिन भी कैरी पास आउट हो जाता है और स्पर्मेटिक फ्लूइड भी, लेकिन फीमेल के अंदर ये डिफरेंट है। अब अगर बात की जाए कि ये कहाँ तक जाती है मेल के अंदर, तो ईट पासेस थ्रू दी पेनिस, ये पेनिस के थ्रू इस तरह जाती है, गुजर जाती है अंदर से, एंड ओपन आउट एट द टिप ऑफ द पेनिस। और पेनिस का जो टिप होता है, जिस तरह ये जो पेन का जो टिप है, इस तरह हमारे जो मेरे उंगली का जो टिप है, इस तरह जो पेनिस होता है मेल का, जो तनासल इनका जो टिप होता है बिल्कुल सर वहाँ पर ही ओपन होता है बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर। यूरिनोजेनिटल अपर्चर क्या होता है, इसी के जिसको हम लोग स्पेसिफिक नाम देता है, या इसी पॉइंट को जहाँ पर ये क्या होता है, ओपन होता है,
इसी ट्यूब को ऑफ द पेनिस को हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं यूरिनोजेनिटल अपर्चर, क्योंकि ये नाम भी इसी बेस पर देते हैं क्योंकि ये दोनों फंक्शन में से यूरिन भी स्पर्मेटिक फ्लो भी दोनों फंक्शन ये क्या करता है, तो इसलिए नाम भी इसी बेस पर दिया गया है। तो ये था ऑल अबाउट इस ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बहुत सारी चीज़ें कवर की इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।